तो आज 1 करोड़ रुपए की निधि इस एरिया के रोड्स के लिए दी है, तो उसका हम भूमि पूजन अभी कर रहे हैं और जल्द से जल्द अच्छे रोड्स यहाँ पर बनाएंगे। हमने जो वायदे किए हैं लोगों से, आवाम से, वो वायदे हम पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। और आज भी चाहे हम सरकार में हो या नहीं हो, हमारा जो लगाव है वो हमारे आवाम से है, आम लोगों से है। जो हिंदू वार्ड्स है जहाँ पर ज़्यादा तादाद में हिंदू वोटिंग है, तो वहाँ पर हमारी टक्कर बीजेपी से रहेगी, और जहाँ मुस्लिम वार्ड्स है वहाँ पर 100% MIM से रहेंगी। तो मुझे लगता है दोनों भी जातिवादी पार्टी है, तो दोनों जातिवादी पार्टी के खिलाफ में सेक्युलर पार्टी फ़िरका फरस्त लोगों के खिलाफ में हम हैं, और इसलिए फ़िरका फरस्त लोगों की दोनों भी पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सेक्युलर पार्टी को लोग जिताएंगे, और आज देश में सही माने सेक्युलर पार्टी के विचारों की ही ज़रूरत है। हमारे संपर्क मंत्री टोपे साहब के हाथ से आज उद्घाटन हुआ। और दूसरी बात, ये खैसर भाई उधर भी काम था और इधर भी काम है, उनका काम बोलता है। आज 4 से 5 बार इन्होंने चुनकर आया नहीं, और तो लोग चुन के देते, काम पे देते। यहाँ तो गढ़ था, और वैसे में भी हमारे खैसर भाई वहाँ से यहाँ पे चुनकर आए थे, तो काम पर चुन के देते। और वैसे जातिवाद पार्टी को नहीं लाना चाहती ये बीजेपी और दूसरी भी जो भी पार्टियाँ हैं। हम आने वाले वक्त में जो बोल रहे हैं कि भाई MIM है, बीजेपी है, क्या है, आपको भी मालूम है MIM क्या है, बीजेपी क्या है। मेरे निकामे बहस में जाके नहीं, पूरे हिंदुस्तान में MIM और बीजेपी ने क्या हाल करके रखी पिछले इलेक्शन में। हाँ, आज बीजेपी वाले भी सेकुलर बोलते, वो भी मुसलमानों के हमदर्द बोलते। पर्सनल लॉ में मदाखलत करिए, शरीयत में मदाखलत करे, तुम्हारे अजानों पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, फिर बोलते हैं मुसलमानों को सबका विकास। क्या है, कौन सा विकास? सबका सत्यानाश, सबका विकास, सबका सत्यानाश बोलते ना। वो भी पिक्चर निकली कौन सी, हम ना पिक्चरों से हमारा ताल्लुक़ है, उसको विरोध कर रहे, पठान नाम है बोल के, है ना। फिर बोल रहे कि हम मुसलमान हैं बोल के विरोध कर रहे, तो कितनी नफरत भरी हुई है। तो अब ये देखो, जो नफरती जो नहीं है जो पार्टी, हम उसका साथ देना चाहिए। सबका शुक्रिया अदा जो हमारे प्रोग्राम में आए, शिरकत की। राजेश भैया तूपे, इलियास किरमानी साहब, ख्वाजा भाई, और महल्ले का डेवलपमेंट इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। देखिए,
हम अभी बुड्डी लाइन में यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे बाजू में कैसर खान है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब सरकार में थे तब हमने जो भी मसले थे औरंगाबाद महानगर पालिका के वार्डों के, उसमें हमने काफ़ी तवज्जो देके उसमें ख़ास तौर पर रोड्स के लिए हमने निधि दिए हैं। तो आज 1 करोड़ रुपए की निधि इस एरिया के रोड्स के लिए दी है, तो उसका हम भूमि पूजन अभी कर रहे हैं और जल्द से जल्द अच्छे रोड्स यहाँ पर बनाएंगे। हमने जो वायदे किए हैं लोगों से, आवाम से, वो वायदे हम पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। और आज भी चाहे हम सरकार में हो या नहीं हो, हमारा जो लगाव है वो हमारे आवाम से है, आम लोगों से है। और इसलिए हमारे सभी नगर सेवक और हमारे राष्ट्रवादी के सभी पदाधिकारी निश्चित तौर पर लोगों से जुड़े हैं और लोगों के मसले हल करने के लिए हम आगे आए हैं। बुड्डी लाइन एक ऐसा एरिया है जो एमआईएम का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे कैसर खान साहब ने जो है तो एमआईएम की सीट को हराकर अपनी यहाँ पे एनसीपी की विजय की है। तो क्या आने वाले इलेक्शन में भी पूरे औरंगाबाद शहर में ऐसा देखने को मिलेगा? इंशाअल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर हम हमारी कोशिश ज़रूर करेंगे। देखो, हमारे नेता आदरणीय पवार साहब एक सेक्युलर किस्म के व्यक्ति है और उनके पूरे लाइफ में उन्होंने सेक्युलरिज्म को यानी धर्मनिरपेक्षता को कभी तड़जोड़ उसमें नहीं की, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि सेक्युलर विचार आगे आए और सेक्युलर विचारों की लड़ाई में सेक्युलर विचार जीते। और इसलिए हमारी ये कोशिश रहेंगी कि जो धर्मनिरपेक्ष विचारों के जो भी पार्टियां हैं, साथ में रह के उन्होंने वोट्स का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इस तरह का हम कुछ तरकीब ज़रूर करेंगे और हम चाहेंगे कि सेक्युलर विचार जीते। आपको ये सवाल तो हर कोई पूछता होगा कि आपकी इलेक्शन में टक्कर किससे रहने वाली है। तो औरंगाबाद महानगर पालिका की मैं बात करूँ तो आपकी टक्कर किससे रहने वाली है? आप तो महाआघाड़ी से लड़ेंगे, शायद सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, आप एक है, शिंदेगढ़ बन गया है। निश्चित तौर पर देखिए, खुला रास्ता मिल जाएगा। देखिए, जो हिंदू वार्ड्स है जहाँ पर ज़्यादा तादाद में हिंदू वोटिंग है, तो वहाँ पर हमारी टक्कर बीजेपी से रहेगी और जहाँ मुस्लिम वार्ड्स है वहाँ पर 100% एमआईएम से रहेंगी। तो मुझे लगता है दोनों भी जातिवादी पार्टी है, तो दोनों जातिवादी पार्टी के खिलाफ में सेक्युलर पार्टी फ़िरका फरस्त लोगों के खिलाफ में हम हैं और इसलिए फ़िरका फरस्त लोगों की दोनों भी पार्टियां हैं। तो हम, मुझे लगता है कि हमारे सेक्युलर पार्टी को लोग जिताएंगे और आज देश में सही माने सेक्युलर पार्टी के विचारों की ही ज़रूरत है। आखिरी सवाल, कितनी सीट लड़ाने का एनसीपी ने जो सोचा है? देखो, हमने करीबन अभी जितने भी सीट्स है उसके बारे में हमने एक टेंटेटिव तैयारी की है कि भाई कम से कम 7 में आके लड़ना है। तो उसका जो एक्चुअल आंकड़ा है वो आंकड़े पे अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर पर वो करेंगे। वो आगे पीछे होना इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो ज़रूर हम करेंगे। हमारे को सेक्युलर वोटों को बंटवारा नहीं होने देना है, इतनी हमारी सोच है। शहर अध्यक्ष साथ में है खाजा भाई, उनके लिए आपका क्या आदेश है इलेक्शन के लिए? आपको खाजा भाई एक सीनियर काउंसिलर है और समझदार है। मैं चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़े तादाद में सीट्स चुन के लाना चाहिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम जो वार्ड्स है वहाँ पर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो देके, ध्यान देके उधर काम करना चाहिए और मुझे यकीन है कि निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। यहाँ पर हमारे बाजू में हमारे कार्याध्यक्ष भी है अभिषेक देशमुख, तो उनके माध्यम से भी और दोनों के माध्यम से हम बहुत अच्छे से सीट्स लाएंगे और राष्ट्रवादी के सीट्स की जो आंकड़ा है पहले का, उससे कई दुगना तिगना आंकड़ा बनाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। शिवसेना हमेशा यही कहती है महानगर पालिका इलेक्शन में कि कारपोरेशन पे हम भगवा लहराने वाले। अब महाविकास आघाड़ी अगर चुन के आती है और महापौर बनता है तो कौन सा वहाँ पे लहराने वाला है झंडा? मुझे लगता है, देखो, पहले तो हम आघाड़ी करके लड़ेंगे, ये हमारी एक बड़ी सोच है। अभी ये देखना है कि भाई कैसे कैसे सीट की बंटवारा होता है और लास्ट में वो बहुत आगे की बात है। इतना दूर की सोचने से इतना अच्छा है कि देखो अभी जो चुनाव हुए हैं और जो 5 चुनाव हुए उसमें से 4 चुनाव में महाविकास आघाड़ी को कामयाबी हासिल की है और सिर्फ एक चुनाव में, कोकन का एक चुनाव है, उसमें सिर्फ बीजेपी को कामयाबी मिली है। बाकी 4 चुनाव में निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी को यश मिला है। शिक्षक मतदार संघ में भी आपका एक अभी बहुत बड़ा जीत हमने अभी विक्रम काळे
को मुबारकबाद देते हुए हमने सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लोग निश्चित तौर पर जातिवादी पार्टी के खिलाफ में हैं। ओके बस हाथ
आज के कार्यक्रम को हम ये कहेंगे, आज से हम 4-5 साल पहले वोट निवडणूक में आए थे और हमने खैसर भाई का काम बताए थे उधर का, और बोले थे खैसर भाई को चुनकर दो यहाँ के लोगों को। एक एक घर पे हम गए थे, मैं हुआ, इलियास भी हुआ, हमारे मनमोहन सिंह भी थे, कोकाटे साहब थे, और वो टाइम में हमने हर घर पे जाकर बोले थे और अल्लाह के करम से खैसर भाई हमारे चुनकर आए थे। आज खैसर भाई ने उसका जो हमारे टोपे साहब के निधि में से और जो महानगर पालिका में जो लाना था वो खींच के निधि लाकर आज ये पूरे रोड का जो आज हाल देख रहे, ये रोड का काम हमारे खैसर भाई कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे नेता, हमारे संपर्क मंत्री टोपे साहब के हाथ से आज उद्घाटन हुआ। और दूसरी बात, ये खैसर भाई उधर भी काम था और इधर भी काम है, उनका काम बोलता है। आज 4 से 5 बार इन्होंने चुनकर आया वाली, और इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर में से कहीं भी ठहरेंगे, इंशाल्लाह हमारे खैसर भाई का काम की वजह से चुनकर आएंगे। और मैं आज मुबारकबाद देता हूँ खैसर भाई ने, जो ये रोड का और बहुत से काम उनके नेतृत्व में हुआ ले, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, आने वाले हो सकता है 2-3 महीने को चुनाव की तैयारी शुरू हो, क्या माना जाए कि चुनाव तैयारी का हिस्सा है ये? नहीं, चुनाव का किस्सा नहीं, काम का। हमारे काम करते पहले, चुनाव तो लोग चुन के देते, काम पे देते। यहाँ तो गढ़ था, यहाँ तो 4-5 साल पहले मैं खुद ये घर घर पे घुमा था और यहाँ का माहौल क्या था, और वैसे में भी हमारे खैसर भाई वहाँ से यहाँ पे चुन कर आए थे, तो काम पर चुन के देते। और वैसे हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जातिवाद पार्टी को नहीं लाना चाहती, ये बीजेपी और दूसरी भी जो भी पार्टियाँ हैं, हम आने वाले वक्त में वो हमारी जो आगाड़ी है, हम सब मिलकर महानगर पालिका के अंदर अच्छे से अच्छे नगर सेवक लेके आएंगे और महापुर हमारा इंशाल्लाह रहेगा। सर, आप शहर अध्यक्ष हैं, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टोपे साहब से सवाल किया था कि खासदार साहब भी अपने आप को एमआईएम सेकुलर पार्टी बोलती है, और आज महाराष्ट्र में माहौल चल रहा है कि फिरका परस्त पार्टी को रोका जाए, तो उनको साथ आने में लेने में क्या बुराई? उन्होंने कहा था हमारे मित्र अगर आते हैं तो बोल कर नहीं, टोपे साहब ने उन्होंने कहा है ऐसा है, अभी कहा है। टोपे साहब ने बोला कि अगर सेकुलर बनकर आते हैं तो हमारे साथ आइए, जातिवाद बनकर नहीं आइए। जो बीजेपी में और उनमें क्या फ़र्क है? सेकुलर आते हैं तो उन्होंने, हमारे टोपे साहब ने बोले, आप तो तुम्हारे माध्यम से सुना मैं भी, मगर हमको कोई उनसे तकलीफ नहीं है, मगर सेकुलर ये दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर सेकुलर ही चलेगा। जातिवाद जो आज बता दिए, इतना जोर लगाने के बाद यहाँ पे कराड़ जितने भी मिनिस्टर थे इतने एक तरफ थे, मगर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो आज हमारे काले साहब को बड़े लीड से चुन कर दिए, मैं भी उनको भी, काले साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। सर क्या कहेंगे? आप भी बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं एनसीपी के, क्या कहेंगे आज के मौजूदा सियासी हालत पे, क्या कहेंगे? पहले तो मैं खैसर भाई को मुबारकबाद देता हूँ। खैसर भाई बोले तो विकास, ये मेरे साथ भी नगर सेवक थे, माशाल्लाह हम थे, हमारी भी एक आगाड़ी थी, और हमने माशाल्लाह ऐसा नहीं कि उन अपने वार्ड का काम करते, हर वार्ड में उनका दखल रहता, हर वार्ड में काम करते। जो बच्चे बेचारे जो बेकसूर किसी न किसी उसमें पुलिस स्टेशन में हो, दवाखाने में हो, जो अटकते रात बेरात, इन्हों और इनकी टीम मिलके पूरों का क्या करती है आप लोगों को मालूम है। तो ये सबसे पहले मैं खैसर भाई को मुबारकबाद देता हूँ, जो 1 करोड़ की निधि गवर्नमेंट से लेकर आई है, मामूली बात नहीं है, कोई आमदार खासदार की निधि नहीं है, आसान नहीं है। जो लड़के जिस तरीके से लाए, वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से हम पूरे शहर में कहीं ना कहीं जो रोड ख़राब है, जो वाटर, अभी वाटर सप्लाई का भी बहुत बड़ा काम चालू हुआ, तो जहाँ भी प्रॉब्लम है हम अल्हम्दुलिल्लाह तो हम जहाँ भी विकास के काम है आगे बढ़ के करेंगे। जहाँ हमारे मुसलमानों पे, जहाँ हमारे माइनॉरिटीज़ पे अन्याय हो रहे, हम हमारी पार्टी के तरफ से बिल्कुल उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। बस यही हमारा मकसद है। और क्या सियासी आप जो बोल रहे हैं कि भाई एमआईएम है, बीजेपी है, क्या है, आपको भी मालूम है एमआईएम क्या है, बीजेपी क्या है।
जा मेरे निकामे बहस में जाके नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इमाम और बीजेपी ने क्या हाल करके रखी। पिछले इलेक्शन में 35-36 सीट ये इनकी वजह से गिर गई, तो अब बीजेपी और इमाम और वंचित की वजह से गिरी, तो 35-36 सीट जो सेकुलर सीट जो गिरी। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि भाई हमको कोई एतराज़ नहीं है, मगर जिस तरीके से तुम इलेक्शन के सामने जाके जो गैरों को गाली देते, अपनों को गाली देते, और सबसे ज़्यादा तुमको एतराज़ है सेकुलर पार्टियों से। तुम बीजेपी को वोट मत दो, कांग्रेस को भी वोट मत दो, तो वोट दो किसको फिर? तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि हमको सेकुलर ताकत हिंदुस्तान में रहना है। हम भी औरंगाबाद में वही माहौल बनाएंगे। सर वो कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं हम भी सेकुलर है, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं सर। अरे उन्हें बोलते तो भाई अल्लाह ने हमको हम खाना खाते हैं यार, हमको नहीं समझ रहा क्या कौन क्या बोल रहा। हाँ, आज बीजेपी वाले भी सेकुलर बोलते, वो भी मुसलमानों के हमदर्द बोलते, पर्सनल लॉ में मुदाखलत करिए, शरीयत में मुदाखलत करे, तुम्हारे अजानों पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, फिर बोलते हैं मुसलमानों को सबका विकास क्या है, कौन सा विकास, सबका सत्यानाश, सबका विकास सबका सत्यानाश बोलते ना वो भी। तो बोलने का मतलब उनके बोलने क्या है, ये लोग बोलते अलग करते अलग। औरंगाबाद की आवाम को पैगाम आने वाले इस माहौल के अंदर, बस औरंगाबाद के आवाम को ये मेरा पैगाम है कि सेकुलर ताकत के साथ जाओ, ये खुद का मत सोचो, अपने भाइयों का सोचो, पूरे महाराष्ट्र का सोचो, पूरे हिंदुस्तान का सोचो। आज मुसलमानों का क्या हाल है पूरे हिंदुस्तान में, किस तरीके से तुमको जीना पड़ा, खाना क्या, पीना क्या, नहाना क्या, अजाने तुम्हारी, दाढ़ी तुम्हारा, हिजाब तुम्हारा, हर चीज़ में मदाखिलत है। एक पिक्चर निकली कौन सी, हम ना पिक्चरों से हमारा ताल्लुक़ है, उसको विरोध कर रहे, पठान नाम है बोल के, यानी फिर बोल रहे कि हम मुसलमान हैं बोल के विरोध कर रहे, तो कितनी नफरत भरी हुई है। तो अब ये देखो जो नफरती जो नहीं है जो पार्टी, हम उसका साथ देना चाहिए और किसी हाल में अपने हिंदुस्तान में अमन बरकरार रखना चाहिए, यही हमारा एक मकसद है। मैं सबका शुक्रिया अदा जो हमारे प्रोग्राम में आए, शिरकत किए, राजेश भैया तूपे, इलियास किरमानी साहब, ख्वाजा भाई, और महल्ले का डेवलपमेंट इंशाल्लाह पूरा हो जाएंगे। सिर्फ एक सवाल साहब, मैंने एक बार इंटरव्यू कवर किया था, उसके अंदर कोई साहब ने नाम आपका नाम तो लिए थे, लेकिन इशारा आप पे साधे थे कि बूटी लाइन में एक नागर सेवक है जो नेहरू उनका रोड का काम होने नहीं दे रहे, नाम नहीं लिए थे लेकिन इशारा आप पे था, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी में रोड है ना, स्मार्ट सिटी में, और वहाँ के कुछ नागरिक है जो विरोध था उससे। अच्छा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम भी, आने वाले वक्त में शायद हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर।